हेलो कक्षा 10 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमने पद्य भाग कंप्लीट कर लिया था और गद्य भाग में एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। और आज पढ़ेंगे अपन मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही शानदार पाठ जिसका नाम है ईदगाह। उसको अपन समझते हैं। मैंने कल आपको पाठ भेज दिया था। मेरे आज समझाने के बाद में इस पाठ को आपको एक बार पढ़ लेना है बस उसको, और पढ़ते ही वो पूरा पाठ आपके दिमाग में बिल्कुल एक फिल्म की तरह चलने लग जाएगा। तो ऐसे ही जब मैं कोई पाठ पढ़ाऊंगा आपको, एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ाऊंगा पाठ आपको, एक दिन आपके लिए रिवीजन के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए दूंगा और एक दिन मैं आपको ऐसे एक पाठ पढ़ा दूंगा। तो इसको समझें आराम से। देखो, प्रेमचंद जी जो हैं वो एक यथार्थवादी आदर्शोन्मुखी कथाकार है। क्या देखो मैं लिख रहा हूं, यथार्थवादी आदर्शोन्मुखी कथाकार है। इसका मतलब क्या होता है? यथार्थवादी का मतलब होता है कि समाज में जो जैसा है, जैसी समस्या है, पीड़ा है, गरीबी है, महिलाओं की दुर्दशा है, उन सब का यथार्थ चित्रण किया है। चोरी है, डकैती है, या फिर अन्य जो समस्या समाज की जो चली आ रही है, उनका यथार्थवादी चित्रण किया है। साथ ही आदर्शोन्मुखी भी किया है। आदर्शोन्मुखी मतलब इनका समाधान होना क्या चाहिए, इनका सजीव चित्रण किया है। और आप जानते हो इनको कथा सम्राट कहते हैं। 300 से ज़्यादा इन्होंने कहानियाँ लिखी है। तो परिचय प्रेमचंद का मैंने पहले बता दिया था। आज ईदगाह पाठ पढ़ेंगे। अब देखें ईदगाह होता क्या है। ईदगाह का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है, उसे ईदगाह कहते हैं। जैसे कब्रगाह होता है, गाह मतलब होता है स्थान जहाँ कब्र जिसको दफना जाता है। ऐसे ईदगाह मतलब क्या हुआ, जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है उसको ईदगाह कहते हैं। और इसमें ग्रामीण जीवन का, मुस्लिम ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण किया है कि जो ग्रामीण मुस्लिम लोग हैं वो किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है। वो अपनी फकीरी में मस्त है, उनको किसी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। तो यहाँ देखिए, पढ़ते हैं अपन। आज रमजान के 30 रोजों बाद, रमजान क्या है? रमजान मुसलमानों का एक पाक पवित्र महीना मानते हैं। उसके रोजे करते 30 दिन 30 व्रत रखते हैं, जिसको रोजे कहते हैं। उन रोजों के बाद में ईद आती है और ईद के दिन सब लोग ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर मेला लगता है जहाँ पर बच्चे भी जाते हैं। लेकिन ध्यान दें, ईदगाह में या मस्जिदों में बच्चियों को नहीं ले जाते, सिर्फ लड़के और आदमी जाते हैं। खैर वो उनका मसला है। तो ईद है आज और सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि आज उनको मेले में विभिन्न प्रकार के खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने का अवसर मिलेगा। और जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन सारे परिवेश में भी रौनक होती है। आज सुबह उठे तो सुभावना सुबह था, प्रातःकाल भी ऐसे लग रहा जैसे मानो ईद की मुबारकबाद दे रहा हो। सारे बच्चे प्रसन्न हैं, सबके पास अपने पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन गिनता है तो उसके पास 15 पैसे हैं। और बच्चे अपने अपने हिसाब से उन पैसों को गिनते हैं और गिन करके उन अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लेना चाहते हैं। तैयारी कर रहे हैं बच्चे। किसी के कुर्ते का बटन लगा हुआ नहीं है तो पड़ोसी के पास जा रहा है सुई धागा मांगने के लिए कि वो बटन लगा ले। किसी के जूते कड़े हो गए, कड़े मतलब पहले चमड़े के जूते पहनते थे बच्चे, और जब उनको पहनते नहीं थे, बहुत दिन तक रखे रखते थे, तो वो टाइट हो जाते थे और उनमें तेल लगाने पर वो नरम हो जाते थे।
तो जिनके जूते कड़े हो गए हैं वो तेली के घर भाग रहा है ताकि तेल लेके आए और उन जूतों में लगा ले ताकि वो नरम हो जाए। क्योंकि उस जमाने में जो बच्चे नंगे पांव घूमते थे, जूते जो है वो तो कभी आना जाना हो तभी पहनते थे, तो वो ऐसे कर रहे हैं। और सारे बालक प्रसन्न है क्योंकि वो अपने अपने पिता के साथ ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान है अमीना, क्योंकि उसका बेटा था जिसका नाम था आबिद, ये मर गया था। और इसका एक पोता जिसका नाम है हामिद, ये छोटा बच्चा है, गरीब सूरत बच्चा है, क्योंकि जो गरीब होते हैं उसकी सूरत भी गरीब ही होती है, गरीबों जैसी होती है। तो ये हामिद जो है वो भी मेले में जाने की जिद कर रहा है। लेकिन ये सब और बच्चे तो जो है, महमूद हो, चाहे सम्मी हो, चाहे नूरे हो, चाहे मोहसिन हो, ये सब अपने अपने जो पिता है उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन ये किसके साथ जाए? 3 कोस का सफ़र है, तो 3 कोस का मतलब 4 कोस है, तो 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना, तो बड़ा दूर है। कैसे आएंगे, जाएंगे, बच्चा थक जाएगा। तो ये समस्या उनके साथ चल रही है। इससे बड़ी ये समस्या है कि गरीब लोग हैं, उनको घर पे आज विशिष्ट भोजन बनाना है और विशिष्ट भोजन में खीर सेवैयाँ बनानी होती है, उनके पास पैसे नहीं है। तो बेचारे जो उनके माता पिता बच्चों के, वो चौधरी कायम अली के पास दौड़ रहे हैं। और चौधरी कायम अली वहाँ का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसके पास जाते हैं उधार पैसा लेने के लिए कि पैसा अगर मिल जाए तो ईद मन जाए। अगर चौधरी कायम अली ने आंखें बदल ली तो ईद मुहर्रम हो जाएगी। मुहर्रम, ये बहुत सारी मुहर्रम प्रयोग इस पाठ में हुआ है। ईद मुहर्रम हो जाएगी। ईद मुहर्रम होने का मतलब है खुशियाँ गम में बदल जाना। तो उनके पास जा रहे हैं, बदहवास है, और इस प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं। अब इस हामिद की जो दादी है अमीना, वो ये सोच रही कि छोटी सी जान पैदल कैसे जाएगा, इसके पास जो कपड़े अभी फटे पुराने हैं, और किसके साथ जाएगा, आते आते धूप हो जाएगी, भूखा पैसा कैसे रहेगा, ये चिंताएं सता रही है। इसके साथ साथ एक चिंता और सता रही है कि उसके पास आज बनाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं है। उसने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था फईमन, उसकी कमीज सिली थी, उसकी अठन्नी उसके पास आई थी, और उसने उस अठन्नी को ईमान की तरह बचा के रखा था कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी ईमान को किसी भी कीमत पर दागदार नहीं होने देता है, उसी प्रकार से वो भी उस अठन्नी को बड़ी ईमान की तरह बचा के चली आई थी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे खर्च होते 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 वो सारी अठन्नी उसकी खर्च हो गई। कोई दूध वाला गया, कोई अन्य हो गया, तो खर्च हो गया उसके पास। उसके पास जो पैसे थे, उन पैसों में से उसने हामिद को 3 पैसे दे दिए मेला खर्च के लिए, जिसको अपन ईदी कहते हैं। ईद के लिए जो खर्च करने के लिए जो पैसे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ईदी बोलते हैं। तो ईदी उसको दे दी 3 पैसे। चलो साहब ठीक है। अब उसके सामने समस्या थी कि उसके पास कुछ भी नहीं है, बनाई कैसे? अगर उसके पास कुछ होता बनाने के लिए तो उसको साथ लेके चल जाती, जब थक जाता तो उसको गोद में उठा लेती। लेकिन यहाँ भी तो प्रबंध करना होगा उसको। अब बच्चे ये नहीं जानते कि घर में है या नहीं है कुछ, उनको तो सिर्फ सेवैया खाने से मतलब है, उनको तो ईद की खुशियाँ चाहिए। घर में क्या व्यवस्थाएं हैं इनसे बच्चों को कोई मतलब नहीं होता, कि बच्चे अबोध होते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो ये प्रबंध भी करना था उसको, इसलिए वो जा भी नहीं सकती थी। और इस प्रकार से उन्होंने इन बच्चों का जो मेला जो था वो रवाना हो गया, रेला जो रवाना हो गया। बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ करके किसी पेड़ की छांव में खड़े हो जाते हैं, और आने वाले जो बड़े लोग हैं उनका इंतज़ार करते हैं कि ये आ क्यों नहीं रहे, देर कैसे कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते जो रास्ते में जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में टीका टिप्पणी करते रहते हैं बच्चे। पहले तो एक बाघ आता है,
जिसमें लीचियाँ लगी होती है, आम लगे होते हैं। बच्चे उसमें से पत्थर उठा करके मारते हैं, माली गाली देता हुआ भागता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं, सोचते हैं इनको अपने बुद्धू बनाए। कॉलेज जाता है तो उसके बारे में बच्चों की धारणा ये होती है कि कॉलेज में बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, जिनकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है वो पढ़ते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि इतना पढ़ करके कहाँ क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। और वो बच्चा टिप्पणी भी करते हैं कि हामिद की कक्षा में भी 2 लड़के हैं जो बड़े बड़े हैं, लेकिन 2 कोडी के, उनको कुछ भी नहीं आता है। तो इस प्रकार से बच्चों की जो है मानसिकता। उसके बाद में क्लब घर आता है, तो क्लब घर के बारे में वो सोचते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग खेलने आते हैं, दाढ़ी मूंछ वाले लोग खेलने आते हैं, और मेमें भी खेलने आती है। मेमें मेम साहब, औरतें, और वो खेलती हैं यहाँ पर क्लब घर में। तो बच्चे टिक्का टिप्पणी करते हैं कि ये खेलती हैं, तो जैसे क्रिकेट खेलती है तो वो कहता है कि अगर मेरी मम्मी को दे दे कोई बैट तो घुमाते ही लुढ़क जाए। तो दूसरा बच्चा ये भी टिप्पणी करता है कि जो मेरी मम्मी काम कर सकती है वो ये नहीं कर सकती। मेरी मम्मी दिन में सैकड़ों घड़े पानी भरती है, ये नहीं भर सकती मैम साहब। एक बार मेरा जो बछड़ा है वो चौधरी कायम अली के खेत में घुस गया था, तो मेरी माँ इतनी तेज़ दौड़ी थी कि उसको पकड़ नहीं पाया। तो क्या ये ऐसा ये कर सकती है? तो अलग अलग अपना अपना नज़रिया है, तो करते हैं। उसके बाद पुलिस थाना आता है और उसमें बच्चे देखते हैं कि वहाँ पर कवायद करते हैं, पुलिस वाले परेड करते हैं। तो और ये कहते हैं, बच्चे बातें करते हैं कि जो पुलिस वाले हैं, मोहसिन कहते हैं कि पुलिस वाले जो है, वो दूसरा कोई बच्चा कहता है, वो कहता है कि पुलिस वाले ये कहते हैं पहरा देते रहते हैं, और ये कहते हैं सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो। इस प्रकार से बच्चे बातें कर रहे होते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा आपको इसको कि ऐसे करते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं बच्चे कि वो इसलिए ऐसा करते हैं कि चोरियां नहीं हो जाए। तो फिर दूसरा बच्चा टिप्पणी करता है कि चोरियां यही करवाते हैं, चोरों को कहते हैं इधर तो आप जाओ, इधर तो चोरों कहते हैं आप इधर चोरी करो, हम उधर जो है चिल्लाते रहेंगे, क्या सोने वाले जागते रहो। मोहसिन का जो मामा है वो पुलिस में था, तो उसने कहा कि मेरे मामा जो है वो ऊपर के बहुत पैसे कमाते हैं और उनके पास पैसे कोई कमी नहीं होती है। लेकिन फिर वो ये भी कहता है कि बुरे तरीके से कमाया हुआ पैसा वो यूं ही चल जाता है। मेरे मामा के घर में आग लगी और सारी लई पूंजी जल गई। 100 रुपये कहीं से आए तब जाकर के बर्तन भांडे घर में आए। तो जो ये बताया बच्चों को कि जो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है वो गलत तरह से खर्च हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो मिठाई की दुकानें आई है, मिठाइयाँ सजी धजी है। तो वो कहते हैं बच्चे, फिर कल्पना करते हैं कि यहाँ पर रात को जिन्नात आते हैं, जिन्न आते हैं और सारी मिठाइयाँ खरीद ले जाते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। तो हामिद पूछता कि पैसे कहाँ से लाता है, उसके पास कौन से खजाने हैं। तो दूसरे बच्चे कहते हैं कि इनके पास पैसे का कमी है, ये किसी भी खजाने में घुस जाए और बाहर निकल आए, पैसे कोई कमी नहीं है। ये चाहे तो एक लोटे में समा जाए और चाहे तो आसमान के निकल छू जाए, इतने बड़े हो जाए। तो हामिद कहता है कि मेरे को भी अगर कोई ये पता लग जाए कि इनको कैसे इनको खुश किया जाता है, तो मैं भी एक आध जिन्नात जो है वो खुश कर लूँ और बहुत सारे पैसे। तो इस प्रकार से बातें करते हैं बच्चे, वहाँ मेले में पहुँच जाते हैं। सामने ईदगाह है, इमली का बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे जाजम बिछी है और जाजम के ऊपर रोजेदार खड़े हैं। रोजेदार कहते हैं जो रोजा करके रखते हैं और वो नमाज पढ़ने आते हैं, वो करते हैं। वहाँ पर पद और प्रतिष्ठा का कोई मोल नहीं है। जो पहले आया है वो पहले लगता है लाइन में, और जो बाद में आया वो पीछे लगता है लाइन में। ऐसा नहीं कि पैसे वाले जो लोग हैं वो आगे लगेंगे और गरीब लोग पीछे लगेंगे। वहाँ उस अल्लाह के दरबार में सब लोग बराबर होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। जबकि कई मंदिरों में देखते हैं कि जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए अलग से गेट होते हैं, वीवीआईपी पास बनते हैं उनके लिए, पैसा लेकर के लोगों को दर्शन करवाते हैं। जबकि यहाँ पर धन और पद का कोई मोल नहीं है, सब बराबर है। और वहाँ लोग जो है पहले तो वजू करते हैं। वजू का मतलब होता है अपने नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ पाँवों को धोते हैं, उस क्रिया को वजू कहते हैं। तो पहले तो वजू करते हैं, वजू करने के बाद वो नमाज पढ़ते हैं। और नमाज भी एक अद्भुत विलक्षण चीज़ है, क्योंकि वो एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ प्रार्थना करते हैं
तो ऐसे लगता है जैसे मानो सब के सब एक पंक्ति में, जैसे मानो बिजली से संचालित लड़ियाँ हों जो एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े होते हैं। ये एकता के सूत्र में पिरोती है इन सबको। जो अलग अलग मतावलंबी लोग हैं, जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, वो वहाँ जा करके एक हैं, एक ही प्रकार से क्रिया करते हैं, तो वो सब क्रियाएं उनको एकता के सूत्र में बांधने का संदेश देती है। तो ठीक है, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद में रोजे ख़त्म, अब आपस में गले मिल करके ईद की बधाइयाँ दे रहे हैं। उसके बाद में सारे बच्चे टूट पड़े मिठाई की दुकानों पर। कोई रेवड़ी लेके खा रहा है, कोई गुलाब जामुन लेके खा रहा है, अपनी अपनी इच्छा अनुसार कोई खा रहा है। और जो आदमी लोग हैं वो भी इस बात में कम नहीं है, वो भी खाने में लगे हुए हैं। अब हामिद के पास 3 ही पैसे हैं और वो ये सोचता है कि मैं इन 3 पैसों को ये फालतू चीज़ खा करके बर्बाद करना नहीं चाहता। बच्चे से क्रूर विनोद भी करते हैं, रेवड़ी उसको देने के लिए कहते हैं कि आप ले हामिद रेवड़ी ले जा, और जैसे वो बेचारा लेने के लिए हाथ बढ़ाता है उसको वो खा जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से उसके साथ विनोद करते हैं, मजाक करते हैं बेचारे कैसे। फिर लोग खिलौने की दुकान आते हैं, वो कोई चकरी झूला खाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। खिलौने की दुकान आते हैं, खिलौनों पर जो लड़के हैं वो अपने अपने हिसाब से खिलौने खरीदते हैं। महमूद जो है सिपाही खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है, मोहसिन जो बिस्ती खरीदता है। सब अपने अपने खिलौने खरीद करके उनकी तारीफ करते हैं कि देखो मेरे खिलौने कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे। ठीक है साहब, अब सब बच्चे खिलौने ले लेते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ। अब उसके पास जो है 3 पैसे थे हामिद के पास। जब वो जा रहा था उन मित्रों के साथ, तो रास्ते में कुछ लोहे की और गिल्ट के सामान की दुकानें थी जहाँ बच्चों के लिए कोई आकर्षण नहीं था। वहाँ हामिद रुक जाता है और सोचता है कि मेरी दादी जब रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं क्योंकि घर पे चिमटा नहीं है। और सोचता है कि अगर मैं चिमटा ले लेता हूँ एक, तो घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी और दादी मेरे को दुआएं देगी, और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती हैं और शीघ्र सुनी जाती हैं। और उसने मन में मंथन करता है वो बार बार से कि मिठाई खाने से क्या है, मिठाई खाने से जीभ चटोरी जाती है, मुंह में फोड़े फुंस जाते हैं, आदत गंदी लग जाती है, चोरियां करते हैं, फिर डांट खानी पड़ती है। और अगर मैं चिमटा खरीदूंगा तो घर में काम की चीज़ हो जाएगी, और घर जो दादी है मेरे को शाबाश देगी, दुआएं देंगी, पास पड़ोस की औरतों को बताएंगी, वो भी मेरी सराहना करेंगी। और इस प्रकार से वो निश्चय कर लेता है कि मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, मेरे को तो सिर्फ चिमटा खरीदना है। उस चिमटे वाले के पास जाके कह रहा है कि ये चिमटा कितने पैसे का दिया, क्या पैसे का दिया? तो उसने कहा 6 पैसे का। उसका दिल बैठ गया। उसके पास 3 पैसे थे, गरीब था बेचारा। तो उसने कहा ठीक ठीक लगा लो। उसने कहा लेना तो लो, 5 पैसे लगेंगे। और बेचारा वो हामिद के पास 3 पैसे थे। उसने कहा 3 पैसे लोगे? ये कह करके वो थोड़ा सा आगे चल जाता है दुकान से, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं मेरे को दुकान वाला डांट न दे। फिर दुकान वाला उसको डांटता नहीं है, उसको बुला करके 3 पैसे लेकर के वो चिमटा उसके हाथ में दे देता है। अब जब चिमटा लेकर के उनके पास पहुंचता है, उन बच्चों के पास पहुंचते हैं, तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या खिलौना है क्या जिसको लेके आए? मेरा वकील देख कितना अच्छा है, रोज मुकदमे लड़ेगा। मेरा ये बिस्ती देख जो रोज जो है पानी दे जाएगा। मेरा सिपाही देख जो चोरों को पकड़ेगा। इस प्रकार से अपने अपने खिलौनों की वो सिद्ध करते हैं, उपयोगिता सिद्ध करते हैं। लेकिन उन बच्चों में, और जो नूरे जो खंजरी लेता है वो उन बच्चों में, और जो क्या नाम हामिद है उनमें शास्त्रार्थ होता है। और हामिद जो है अपने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करता है और उसको रुस्तम हिंद बताता है कि मेरा चिमटा शेर की गर्दन पर सवार होकर उसकी आंखें निकाल ले, बिस्ती को पटक दे, सिपाही को उसके पेट फाड़ दे, और जो वकील साहब है उसका जो कानून है वो उसके पेट में डाल दे। इस प्रकार से प्रमाण दे दे करके अपने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध कर देता है। 2 दल हो जाते बच्चों के। लेकिन जो शम्मी है वो तो विधर्मी हो जाता है और कहता है कि मेरे ये जो खंजरी है वो 2 आने की है, उसको ले लो, इसके बदले में चिमटा दे दो। लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। उसके बाद में सारे बच्चे अपनी हार मानते हैं और उससे
हामिद को अपने अपने खिलौने बारी बारी देता है और वो खिलौने देखता है और खिलौने देख करके सबकी तारीफ करता है कि खिलौने बहुत अच्छे हैं, मैं तो सिर्फ कह ही रहा था, ऐसे लगता है जैसे मानो बोलने ही वाले हैं। इस प्रकार से बच्चे जो हैं वो अपने मतलब की चीज़ लेके गए और हामिद समझदारी का परिचय देते हुए वो एक उपयोगी वस्तु लेकर के घर गया। घर जाते कैसे कैसे क्या क्या होता है देखिए। जो मोहसिन जैसे ही घर पहुंचा, उसकी छोटी बहन घर पे थी क्योंकि मोहसिन ने बिस्ती खरीदा था। वो जिद करके उसके पास उसको लेने लगी और लेने लगी तब तो उस छीना झपटी में वो गिर गया बिस्ती और टूट गए, गिर गया, उसके चकनाचूर हो गए, मिट्टी में मिल गया सारा। दोनों बहन भाई रोए, उनकी माँ उनको रोते देख करके बिगड़ी और उनको ऊपर से 2-2 चांटे और लगा दिए। घर में मातम हो गया, एक का तो प्रोग्राम हो गया ख़त्म। अब मैं एक एक के बारे में बताता हूँ। जो सिपाही है जिसने महमूद ने खरीदा था, उसने क्या किया, सिपाही के लिए सोचा कि इसका काम है पहरा देना, तो क्यों ना पहरा दिया जाए। उसके छोटे भाई बहन भी उसके साथ हो गए। उसको एक टोकरी में बिठाया गया और टोकरी में बिठा करके उसको सिर पे रखा गया और बच्चे अपनी तोतली आवाज़ में छोड़ने वाले जागते लहो, छोड़ने वाले जागते लहो ऐसे करते परिक्रमा लगा रहे हैं। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि रात तो अंधेरी होती है और अंधेरा तो है ही नहीं है, तो दिन हो रहा है, तो रात कैसे की जाए। उस बच्चे ने अपनी आँख बंद कर ली और टोकरी सिर पे रखी और कहने लगा छोड़ने वाले जागते रहो। तो क्या हुआ, ठोकर लगी, गिर गया और गिरते उसका सिपाही जो था वो टूट गया, वो भी चकनाचूर हो गया। अब बात करते हैं, नूरे ने जो वकील लिया, वकील साहब, तो उस वकील को सोचा कि वकील साहब है मेरे पास, उसको तो प्रतिष्ठा से रखा जाए और उसकी अंत भी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा के अनुकूल हुआ। उसको दीवार में 2 कीलें गाड़ी गई, उन कीलों पर एक पटरा रखा गया और पटरे पर कालीन बिछाया गया अखबार के कपड़ों के और उसके ऊपर उसको बिठाया गया और सोचे कि वहाँ पर न्यायालय में तो वो कूलर लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, तो इनको गर्मी लग रही होगी, इनकी जो कानून की गर्मी दिमाग में न चढ़ जाए तो इसको हवा की जाए। तो एक बांस का पंखा जिसको भीजना कहते हैं वो लेके आया और उसकी हवा करने लगा। अब हवा के चोट से या फिर उस पंखे की चोट से वो वकील साहब नीचे गिर गए और उनकी एक टांग में विकार आ गया, वो भी नष्ट हो गया। अब बात करते हैं अपना हामिद की। हामिद जैसे अपने दादी के पास पहुंचा, दादी ने उसको दौड़ करके अपने गले से लगा लिया और देखा कि ये क्या लाया है। तो उसने कहा ये चिमटा लाया हूँ। क्यों लाया है? बोले जब आप रोटियां सेकती है तो आपकी हाथ जल जाती है, उंगली जल जाती है, तब मैं आपके लिए चिमटा लेके आई हूँ। दादी ने सिर पीट लिया, इतना नन्हा सा बच्चा, दोपहर हो गई, न खाया न पिया और लाया चिमटा। ये बात सुन करके दादी की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी अपने बच्चे की समझदारी को देख करके। और हामिद जो है वो उसके आंसू पोंछ रहा था। और लास्ट में एक पंक्ति पाठ में पढ़ोगे आप कि बूढ़ी अमीना ने बालिका अमीना बन गई थी और बालक हामिद बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। तो किस प्रकार से ऐसा क्यों हुआ कि बालक हामिद तो बूढ़ा हामिद कैसे हो गया था? क्योंकि उसने वो बड़े बूढ़ों की तरह अपनी दादी को चुप करा रहा था और बूढ़ी अमीना जो थी वो बालिका अमीना कैसे बन गई थी? वो बालकों की तरह रो रही थी। तो इस प्रकार से बच्चे कितनी मासूमियत से अपने घर परिवार का ध्यान रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं। तो ये संस्कार होते हैं। तो वो जो बच्चे ग्रामीण बच्चे थे वो अपनी गरीबी में मस्त थे। उनके पिता हामिद के पिता नहीं थे, माता भी नहीं थी। माता का देहांत है जैसे हो गया था और पिता का देहांत तो महामारी है जैसे हो गया था। और जो हामिद की जो माँ है उसको शायद पीलिया हो गया था, पीलिया से वो मर गई थी। लेकिन इसकी दादी ने उनको ये कह रखा था कि तेरे अब्बा तो विदेश में कमाने गए हैं और तेरी जो अम्मी है वो अल्लाह मियाँ के पास बहुत सारी खजाने लेने के लिए गई है। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है उसका जो अंत होता है बड़ा मार्मिक होता है और उस मार्मिकता के साथ हम भी इसको समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पाठ पढ़ना है। पाठ पढ़ने के बाद में अभी आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा, उनको आपको तैयार करना है, याद करना है। एक दिन का गैप देकर के फिर परसों अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।